हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आपने कभी कोई एक कॉन्वर्सेशन को अपने दिमाग में 50 बार रीप्ले किया है? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचते सोचते नींद उड़ गई। व्हाट इफ के एंडलेस लूप में फंस गए। अगर आप राइट नाउ हाँ में सिर हिला रहे हैं, then you are not alone. आई एम उपमा, एनएलपी लाइफ कोच एंड अ रेकी हीलर। और आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि आपके माइंड में क्या हो रहा है और इसे कैसे ब्रेक करना है। तो जुड़े रहो मेरे साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग है क्या। देखो, ओवर थिंकिंग का सिंपल मतलब है जब आप बार बार सोचते हो और कोई सल्यूशन नहीं निकलता। ये एक मेंटल लूप है जिसमें आप घूमते रहते हो लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को समझना जरूरी है। हम दो तरह से सोचते हैं, एक प्रोडक्टिव थिंकिंग और एक होती है ओवर थिंकिंग। और इन दोनों में ही बहुत फर्क होता है। जब आप प्रोडक्टिव थिंकिंग कर रहे हो, यानी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन जब ओवर थिंकिंग में आप एक मेंटल वॉशिंग मशीन बन जाते हो जिसमें आप खुद ही घूम रहे हो, स्पिन साइकिल पे अटका हुआ है आपका दिमाग और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। अब यहां मैं आपको एक परफेक्ट मेटाफोर देती हूँ। सोचो, आपका दिमाग एक वॉशिंग मशीन है जो स्पिन साइकिल पे अटका हुआ है। कपड़े साफ नहीं हो रहे, सिर्फ घूम रहे हैं बार बार। यही होता है ओवर थिंकिंग में भी। एनर्जी लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी पीस को भी डिस्टर्ब करता है। अब चलिए समझते हैं साइंस क्या कहती है इसके बारे में। हमारे ब्रेन में एक नेगेटिविटी बायस होता है और ये कोई डिफेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे एंसेस्टर से आया है। पहले जमाने में जब इंसान जंगल में रहता था, उसको हर डेंजर को आइडेंटिफाई करना पड़ता था, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। तो ब्रेन ने सीखा कि नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन आज के टाइम में जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर्स इतने नहीं हैं, ये सेम मैकेनिज्म ओवर थिंकिंग बन जाता है। अब एनएलपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि हमारे मन में जो भी हम पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं, जो भी हम सुनते हैं या जो हम फील करते हैं, वो मेंटल लूप्स क्रिएट करती है। जब आप किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हो या किसी की कॉन्वर्सेशन को मेंटली रिहर्स करते हो, तो आप एक्चुअली में अपने ब्रेन में वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और जितना ज्यादा आप ये करते हो, उतना ज्यादा ये पैटर्न ऑटोमेटिक होता जाता है। ब्रेन में एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी कि DMN। और ये वो नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब आप कुछ स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे। यस, जैसे कि आप बस में बैठे हो या शावर ले रहे हो
या सो रहे हो, इस टाइम पे आपका दिमाग आइडल नहीं होता, वो DMN मोड में होता है। और ये मोड रुमिनेशन को फ्यूल करता है, मतलब सोचते रहना, चिंता करना, पास्ट को रीप्ले करना, ये सब DMN का काम होता है। अब रेकी और एनर्जी पर्सपेक्टिव से बात करें, जब आप ओवरथिंक करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल्स का प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्पेसिफिकली आपके चक्रास में इम्बैलेंस आ जाता है, जैसे थ्रोट चक्रा जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, थर्ड आई चक्रा जो क्लैरिटी और इंट्यूशन से रिलेटेड है, और सोलार प्लेक्सस चक्रा जो आपकी नेवल से 2 इंच ऊपर होता है, जो कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ये सब इफेक्ट होता है, एनर्जी फ्लो रुक जाता है और आप एक स्टक फीलिंग को एक्सपीरियंस करते रहते हो या करना शुरू कर देते हो। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की कॉस्ट की। ये सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज है मेंटल एग्जॉशन। आप पूरा दिन सोचते रहते हो, कुछ करते नहीं, फिर भी रात को ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने बहुत काम किया हो। दिमाग थक जाता है, डिसीजंस फटीग हो जाते हैं और आप सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले पाते हो। फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं ओवरथिंक में, जैसे कि नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग हर समय चलता रहता है, सर दर्द होता है कांस्टेंट थिंकिंग से, स्टमक अपसेट हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, बॉडी में स्टिफनेस और टेंशन फील होती है, स्पेशली आपके शोल्डर्स, नेक, जॉस में। और कुछ लोगों को तो ब्रेथलेसनेस भी फील होती है। इमोशनल इम्पैक्ट तो अच्छा खासा होता है। एंजाइटी बढ़ जाती है क्योंकि आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचते रहते हो। कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है क्योंकि हर डिसीजन पे डाउट करते हो, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं इनफ नहीं हूं। ये वाली फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली आती रहती है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग हर वक्त पास्ट या फ्यूचर में रहता है। रिलेशनशिप्स भी सफर करते हैं। जब आप ओवरथिंक कर रहे हो तब आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स सब ऐसा फील करते हैं कि आप उनके साथ हो ही नहीं, और फिर आप उस बारे में भी ओवरथिंक करते हो। वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ कह तो नहीं दिया जिससे उनको बुरा लग गया हो। एनर्जी की बात करें तो ओवरथिंक से आपकी पूरी प्राण शक्ति भी ड्रेन हो जाती है। आपको फील होता है एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने के लिए। एनर्जी लेस फील करते हो आप, हर वक्त थकान महसूस होती है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, मानो जैसे दिमाग के ढक्कन ही बंद हो गए हो। और लाइफ फोर्स एनर्जी तुम्हारे अंदर से फ्लो होनी चाहिए, वो स्टेगनेंट हो जाती है। लेकिन
मैं आपको एक ब्यूटीफुल ट्रुथ भी बताना चाहती हूँ। आपके दिमाग ने ये पैटर्न बनाया है, यस बनाया है, लेकिन आपका दिमाग ही इसे तोड़ सकता है। आप विक्टिम नहीं हो ओवरथिंकिंग के, आप इसके क्रिएटर हो और आप ही इसका सॉल्यूशन भी हो। तो आने वाले 5 दिनों में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रही हूँ आपकी मेंटल फ्रीडम का। और ये जर्नी होगी अवेयरनेस से एक्शन तक, अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसफॉर्मेशन तक। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इसका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे। नेक्स्ट रील में हम जाएंगे और इसकी गहराई में, और हम देखेंगे कि ये पैटर्न डेवलप कैसे होता है आपके चाइल्डहुड से लेकर आज तक। क्योंकि जब तक हम इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, इसकी जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक परमानेंटली चेंज नहीं आ सकता। फॉलो करना मत भूलना, ताकि डे 2 से डे 5 तक की सारी वीडियोस आपको मिल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सबसे ज्यादा ओवरथिंक आप किस में करते हो, कौन सी बात से आपको सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग आपके माइंड में आती है। अपनी स्टोरी को जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आप ऑलरेडी हीलिंग शुरू कर देते हो। अब लास्ट में एक जर्नल प्रॉम्प्ट भी देने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। आज रात को सोने से पहले लिखो, मुझे पहली बार कब लगा कि मैं ओवरथिंक कर रही हूं या कर रहा हूं। ये सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंसाइट्स देगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो बहुत क्लैरिटी हमारे दिमाग में आती है, हमें समझ में आता है अपने ही बारे में। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे डे 2 में। तब तक के लिए थोड़ा सा कम सोचो और थोड़ा ज्यादा जियो। With lots of gratitude and blessings, and stay with me.